नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सोर्स आईएएस। तो चलिए इस टॉपिक में हम लोग भारत का इतिहास जानेंगे। हाँ, और इसमें से हम लोग टोटल टॉप 25 क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे बिना टाइम को वेस्ट किए। हाँ, हम लोग कवर करेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ हम लोग इसको शुरू करें। इसमें से देखिए हम लोग पूरा, आप इसको थोड़ा बड़ा ध्यान से देखिएगा, हो सके तो कॉपी कलम लेके बैठिएगा। इससे ये होगा कि बस अब हम लोग इसको मात्र 10 मिनट के अंदर कवर कर लेंगे। हाँ, तो बस अब बताइएगा कि टोटल हम लोग जब 25 क्वेश्चन कवर करेंगे तो आपको कितना सही हुआ। हाँ, तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए आपको लगेगा कि हम लोग खुद यहाँ बैठ के एक सेट मार रहे हैं, तो ये हम लोग उस तरह से हम लोग इसको क्वेश्चन को अरेंज किए। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय है। ऑप्शन आपको दिया हुआ सिक्कों का अध्ययन, शिलालेखों का अध्ययन, महाकाव्यों का अध्ययन और दूसरा भूगोल का अध्ययन। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिलालेखों का अध्ययन। मैं क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ूंगा ताकि आपको भी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो। हाँ, क्वेश्चन है कि क्या पुरालेख, हाँ, पुरालेख विद्या का अभिप्राय किसमें है? तो बोला कि शिलालेख का अध्ययन से। हाँ, किसका है? शिलालेख का अध्ययन। हाँ, याद रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन है कि सेकंड क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? वो क्या थे? प्रकृति बलों की पूजा करना, व्यवस्थित शहरी जीवन, दूसरा है पशुचारण खेती, दूसरा है जाति समाज। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? वो विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। हाँ, आगे बोला कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किस संबंधित थी? आर्य समाज के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, बोले कि उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। हाँ, देखिए हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आगे क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो था वो कौन सा था? हाँ, विशाल स्नानघर था, धनियाघर था, सहस्तंभ हॉल था, 2 मंजिल मकान था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा धनियाघर। हाँ, क्या क्वेश्चन था कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो भवन कौन सा था? वो था धनियाघर। हाँ, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हाँ, मतलब सर सर जॉन मॉर्सल, हाँ मार्शल, उसके बाद R.D. बनर्जी, उसके बाद ए कर्निघम, उसके बाद दयाराम साहनी। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। हाँ, कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? वो था दयाराम साहनी। हाँ, चला आगे। क्वेश्चन है कि किस स्थान पर हड़प्पन सभ्यता के समय के रथ की प्रतिमा, मतलब क्या बोला? रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मतलब लोथल से, बनवाली से, देमताबाद से और कालीबंगा से। हाँ, बोला कि अगर जब भी पूछे कि रथ की प्रतिमा, क्या बोला? रथ की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? तो देमताबाद में। याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मतलब लरकाना से, मोंटगोमरी से, उसके बाद सिंध से और उधमपुर से। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के लरकाना से। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? तो पाकिस्तान के लरकाना में। आगे जो क्वेश्चन है कि भारतीय भारतीय शासन के प्रतीक के ये शब्द यानी कि सत्यमेव जयते। हाँ, बोले कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए? हाँ, उपनिषद के, यानी कि उपनिषद में मुंडकोपनिषद से, सौमदेव से, ऋग्वेद से और रामायण से। इसका सही आंसर हो जाएगा वो मुंडकोपनिषद से। याद रखिएगा, उपनिषद से लिए गए हैं सत्यमेव जयते। अगर आपसे पूछ ले कि उपनिषद में कौन सा उपनिषद, तो मुंडकोपनिषद। ठीक है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस किस लिए बोला भाई बनाई गई थी? मतलब श्रमिक गतिहीनता के लिए, श्रम की गरिमा को मान्यता देने के लिए, आर्थिक उत्थान के लिए और बोला कि व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। क्या क्वेश्चन था कि भारत में वर्ण व्यवस्था बोला कि बनाई गई थी, क्यों लिए बनाई गई थी? तो बोला कि व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का उद्गम बोला कि किसमें खोजा गया? हाँ, तो ऋग्वेद की संहिता से, यजुर्वेद की संहिता से, सामवेद की संहिता से और दूसरा है कि अर्थवेद की संहिता से। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि संगीत की बात करें, हाँ, तो उसमें जानेगा सामवेद की संहिता से। हाँ, आगे क्वेश्चन है बोला कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बोला कि आधारित थी। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बोला कि आधारित थी, किसमें आधारित थी? शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर, प्रतिमा पर। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय पर। ठीक है। क्या क्वेश्चन था कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बोला कि वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तो व्यवसाय पर व्यवस्थित थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऋग्वेद, हाँ ऋग्वेद, हाँ बोला कि ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी बोला कि हमें नहीं थी? मतलब संयुक्त परिवार प्रणाली की, कृषि की, उसके वर्ण व्यवस्था की, विवाह प्रथा की। हाँ, तो बोला कि हमें वर्ण व्यवस्था के बारे हमें बोले कि इसके बारे जानकारी हमें प्राप्त नहीं थी, किसमें? ऋग्वेद के कारण। हाँ, और ऋग्वेद के काल में क्या क्या प्राप्त था? तो संयुक्त परिवार के बारे जानकारी प्राप्त थी, कृषि के बारे हमें जानकारी प्राप्त थी और बोला कि विवाह प्रथा के बारे जानकारी थी। इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी। हाँ, निम्न में से कौन सा अन्न बोला कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने में से क्या लिखा? प्रयोग होने वाला था। हाँ, तो राई था, गेहूं था, जौ और यव था, और जई और था। इसका सही आंसर हो जाएगा जौ। जौ को हम लोग यव बोलते हैं, यव यव। हाँ, क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से एक था? यव। हाँ,
क्वेश्चन है कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसल कहाँ पाया गया है? इसका आंसर है पिथौरागढ़ में, छत्तीसगढ़ में, रामगढ़ में, बहादुरगढ़ में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। कि जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसल कहाँ पाया गया है? वो मिला गया आपका छत्तीसगढ़ में। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि बोला कि कैसी थी? हाँ, कैसी है? खौटी है, अज्ञात है, ब्राह्मी है, तमिल है। इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञात। हाँ, कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वह कैसी है? तो वह अज्ञात। हाँ, बोला कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? मतलब सामवेद में है, ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है और अथर्ववेद में। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में। हाँ, जब भी पूछे कि यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है तो यजुर्वेद में है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? यानी कि समिति, सभा, गण और विधवा। इसका सही आंसर हो जाएगा समितियां। कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? वो होती है समितियां। बोला कि उपनिषद शब्द का शाब्दिक बोला कि अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, बोला कि प्रज्ञानता या बुद्धिमत्ता होता है, पास बैठना होता है या सस्वर पाठ होता है। हाँ, तो उपनिषद का भी जब भी पूछे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उसका मतलब होता है पास बैठना। क्या होता है? पास बैठना। ठीक। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? हाँ, उत्तर प्रदेश में थी, बंगाल में थी, सप्त सिंधु में थी और दिल्ली में थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु में थी। क्या थी? कि आर्यन जनजाति की जो प्राचीनतम बस्ती कहाँ थी? तो वह सप्त सिंधु में थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? ऑप्शन है कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन और बढ़ेगी। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा कृषि। हाँ, कि सिंधु अर्थव्यवस्था की जो सबसे बड़ी ताकत क्या थी? वो थी कृषि। हाँ, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? मतलब कि कथा, सरित सागर, जय संहिता, रजत रंगिनी और भारत कथा। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा जय संहिता। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता हो जाएगा। हाँ, चलो 22 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं जो है नंबर है 22। हाँ, कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? मतलब चट्टान कटौती की वास्तुकला से, बंदरगाह से, कपास की खेती के लिए, मिट्टी के पात्र के लिए। हाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी के पात्र के लिए। क्या क्वेश्चन था? कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध थी? वो था मिट्टी के पात्र के लिए। चलिए, क्वेश्चन है कि जिस मनीषी या पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वो क्या कहलाया? हाँ, वो कौन थे? बोले कि याज्ञवल्क्य थे, वशिष्ठ थे, अगस्त से, उसका विश्वामित्र थे। इसका आंसर हो जाएगा अगस्त से। क्या थे? अगस्त। हाँ, चलिए क्वेश्चन आगे। प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। इसमें ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता का, मेसोपोटामिया की सभ्यता का, मिस्र की सभ्यता का और इनमें से बोला कि कोई नहीं। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि देखिए बोला कि अगर प्राचीनतम भारतीय सभ्यता पूछे तो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी पुरानी सभ्यता मानी जाती है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ रहे थे टॉप 25 में हम लोग अंतिम क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो बोला कि सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थान है? बोला कि एक स्थान बोला कि पाकिस्तान में है। लोथल, कालीबंगा, आलमगढ़ पीर और हड़प्पा। हाँ, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा? हड़प्पा। हाँ, याद रखिएगा कि जो हड़प्पा जो है कहाँ पे है? वह सिंधु घाटी का क्या बोला कि वो पाकिस्तान में। याद रखिएगा। देखिए टोटल हम लोग बोले कि टॉप 25 क्वेश्चन को कवर किए हैं। इसमें से आप जरूर बताइएगा कि आपका 25 में टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आप कमेंट में बताइएगा कि कितना सही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।